اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. السلام علیکم. خدا کرے آج کے دن آپ پر رب ذوالجلال کی بے شمار رحمتوں کی برسات ہو. آمین. در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست. اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت.
प्यारे बाबा बोलो मुहर्रम है क्या, ये क्यों मनाते हैं हम हर साल। सुनो बच्चों, साल में पहला महीना मुहर्रम का होता है। काले कपड़े हम पहन कर गवाही देते हैं हुसैन की जो सच्चा है। नए अलम लगते हैं, अज़ा खाने सजते हैं, तबर्रुकात बटते हैं, होती है मजालिस अज़ादारियाँ और जुलूस निकलते हैं। है करीम या हुसैन, है अजीम या हुसैन, नबी के दिल का चैन नूर सकलैन। हर मुहर्रम हम इनकी याद में मना कर पाते हैं दिल का चैन। मौला मेरे मौला, प्यारे मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, प्यारे मौला मेरे मौला। प्यारे बाबा बोलो शहादत है क्या, शहीद कौन है, क्या है इसकी जज़ा। शहीद वो है कि जिसने लुटा डाला अल्लाह की राह में जो सब कुछ था। ना झुकाए सर बातिल के आगे, इरादों के अपने वो पक्का हो नवासा नबी का और बेटा अली का। सरदार जन्नतों के देता हो गवाही, जिनकी कुरान नबी हदीसों में। है करीम या हुसैन, है अजीम या हुसैन, नबी के दिल का चैन नूर सकलैन। हर मुहर्रम हम इनकी याद में मना कर पाते हैं दिल का चैन। मौला मेरे मौला, प्यारे मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, प्यारे मौला मेरे मौला। बाबा करबला में सबसे कम सिन था कौन, क्यों शहीद कर दिया, क्या थी उनकी खता। मासूम था वो 6 माह का बच्चा, हुसैन के दिल का वो टुकड़ा था। पानी मांगा जो तीर उसकी जाने वो छोड़ा, जो उससे भी वजनी था। याद में असगर की पानी पिलाते हैं, सभी ले सजाते हैं, देता है गवाही ज़माना, हुसैन जिंदाबाद है। है करीम या हुसैन, है अजीम या हुसैन,
नबी के दिल का चैन नूर ऐन सकलैन हर मुहर्रम हम इनकी याद में मना कर पाते हैं दिल का चैन। देखिए, शिया सुन्नी की लड़ाई बहुत पुरानी हो गई, बहुत पुरानी हो गई। अब मसला ये नहीं है कि फ़लाँ सुन्नी है या शिया है, आज तो ये तय करने का वक्त है कि हुसैनी कौन है और यजीदी कौन है। लिहाजा शिया सुन्नी का मसला ख़त्म हो गया। लिहाजा मुझे ये जुमला कहने में इंतहाई फ़रहत है कि आज मैं उस मजलिस में हाजिर हुआ हूँ जहाँ किबला शाजी से लेके आखिर तक बैठने वाला हर एक मेरे हुसैन की मोहब्बत में आया है। हज़रात मोहतरम, शायद वो वक्त है, कासिम भाई, शायद वो वक्त है कि आज उम्मत को करबला का कफ़ारा अदा करना है। ज़रूरी तो नहीं कि हर हुसैन हर ज़माने में 72 लेकर ही निकले और हज़ारों का मुकाबला करे। आज उम्मत का फ़र्ज़ है कि आज का हुसैन निकलेगा तो 72 नहीं होने चाहिए, 72 लाख होने चाहिए। और मैंने अर्ज़ किया कि मुफ़क्किर इस्लाम हैं तो इस्लाम की बात अली से ही शुरू होती है और अली पे ही ख़त्म होती है। और हमारा इल्म बड़ा महदूद है, थोड़ा सा इल्म है, ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं, ज़्यादा की ख्वाहिश भी नहीं, क्योंकि मेरे आका ने दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अरबा मिन इल्मिन ला यनफ़ा, कि मौला वो इल्म चाहिए ही नहीं जो अली की मोहब्बत से दूर कर देता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इल्म है हमारे पास, ज़्यादा नहीं है, हम कंजुल उलमा नहीं हैं, थोड़ा सा इल्म है हमारे पास। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला। मेरे आका ने जब गदीर खुम के मुकाम पे मेरे मुर्तज़ा का हाथ बुलंद करके ख़ुद कहा था, तो हमारे पास वो लुगत नहीं है, हमारे पास वो डिक्शनरी है ही नहीं कि जिसमें मौला का ये माना भी हो, ये माना भी हो, ये माना भी हो, और फिर नतीजा निकले मौला का माना तो दोस्त होता है। तो नादानो, अगर मुर्तज़ा को दोस्त कहोगे तो क्या मुस्तफ़ा को भी दोस्त समझते हो? हमारा इल्म इतना है, हम मुर्तज़ा को उसी तरह मौला कहते हैं जिस तरह रब ने मुस्तफ़ा को मौला बनाया है। सच तो यही है, सच तो यही है कि मैं ज़ियारत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, लेकिन ऐसी मजलिस कहाँ से मिलेगी कि जहाँ आज दिल खोल के सामने रख दूँ कोई फतवा नहीं आएगा। वरना हम अपनी जेबें भर के आते हैं फतवों से और पूरी मजलिस में सिर्फ इसलिए बैठते हैं कौन सा जुमला उठाना है, कौन सा जुमला पकड़ना है। तो हम तो अपनी बात ही नहीं करते, हम तो बात करते हैं जनाब मुस्तफ़ा करीम की। आपने कहा मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, तो मेरे दोस्तों उनसे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है जो अली को उस तरह मौला नहीं मानते जिस तरह मेरे मुस्तफ़ा ने हुक्म दिया है, क्योंकि मेरे आका ने मशरूत अली की विलायत अता फरमाई है। पहले जो मुस्तफ़ा को दिलो जान से मानेगा रब उसे अली की विलायत अता फरमा देगा। तो ये इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब, ये असल मकसूद नहीं था कलाम करने का, ये तमहीदी जुमले थे और आज मेरे और आपके लिए यही समझाना मकसूद था। वह बर्रम बिवालिदती कि 3 दिन का ईसा ये कह रहा है कि मेरी माँ हक पर है, ये बातिल पर नहीं है, इसमें कोई तोहमत बर्दाश्त नहीं होगी। तो ऐ अहले ईमान, अहले इस्लाम, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, गोया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
3 दिन का कलाम करके हमें गैरत ईमानी का ये सबक दे कर गए हैं। अगर ईसा 3 दिन का माँ पे तोहमत बर्दाश्त नहीं करता तो हमारी जवानियां गारत चली जाएं, अगर हमारे होते हुए माँ फातिमा ज़हरा पे तोहमत लगे। बाकी हमें इस चीज पे कोई एतराज नहीं है, किसी ने अपनी जन्नत बनानी है तो बना ले, हमारा एतराज नहीं है। आज हुसैन के दादा के ईमान की सनद देखने वाले ये भूल ही गए कल हशर बपा होगा और जन्नत के दरवाजे पे वही हुसैन का दादा खड़ा होगा जो तेरे ईमान की सनद देखेगा, जिसे अबू तलब इशारा करेगा रब उसे जन्नत अता फरमा देगा। तो मैं तो आज हुसैन के रियाज में खड़ा हूं, हुसैन के बाग में खड़ा हूं, यूं ही कह दीजिए मैं तो हुसैन की जन्नत में खड़ा हूं। बड़ा सुरूर है इस जिक्र में, बड़ा ही लुत्फ है इस जिक्र में, बड़ा सुकून मिलता है जब जुबान पे अली का नाम आता है, बड़ा ही सुकून मिलता है जब नाम जुबान पे हसन और हुसैन का नाम आता है। अब जरा देखिए, हसन और हुसैन दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। मैंने कहा ना अल्लाह का इंतखाब होता है, अब मेरे रब ने करबला के लिए मुंतखब भी हुसैन को किया है तो हम क्या करें? तो अल्लाह के इंतखाब पे लड़ाई नहीं होती। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, आप भी जरा गौर कीजिएगा, यकीनन आज तक नहीं किया होगा लेकिन गौर कीजिएगा कि मेरे रब ने, मैं इंतखाब की बात कर रहा हूं, कि मेरे रब ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल्ला से पैदा फरमाया। यही नाम है ना आपके वालिद के नाम, हज़रत अब्दुल्ला से पैदा फरमाया। लेकिन पैदा होने से 6 माह पहले जनाब अब्दुल्ला दुनिया से चले गए। फिर आपकी कफालत किसने की है? हज़रत अबू तालिब ने कफालत की है, हज़रत अबू तालिब ने। मैं सोचता हूँ कि अगर कफालत अबू तालिब ने ही करनी थी तो मेरा रब पैदा ही अबू तालिब से कर देता। अब्दुल्ला से पैदा करने की ज़रूरत क्या थी कि जब पैदा करने से भी 6 माह पहले उन्हें उठा लिया, और कफालत अबू तालिब ने करनी थी। तो मेरा रब यही तो बताना चाहता है, मेरी हिकमत को कोई समझ नहीं सकता। यहाँ मैं पैदा अब्दुल्ला से करता हूँ, कफालत अबू तालिब करता है। 30 साल गुजर जाएंगे, पैदा अबू तालिब से करूँगा, कफालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करेंगे। की दुआ है मातम, ये मातम कैसे रुक जाए। कौन की हर दौलत देकर इस वतन की हिफाजत करना है। शबीर की खातिर जीना है, शबीर की खातिर मरना है। ये जिस्म रहे या मिट जाए, मजलूम का मातम करना है। ये जिस्म रहे
مظلوم کا ماتم کرنا. ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو. ارے زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو. خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، ارے خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے نور علی فریادت النبی رسد ایک نعرہ سلمان قرآن بر محمد آل محمد